गुड इवनिंग यू ऑल। तो डे 24 क्वेश्चन अपना थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट इट वॉजंट दैट हार्ड टू सॉल्व। आप में से काफ़ी लोग कर पाए, कल से ज़्यादा ऑफ कोर्स। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल टेल यू द नॉर्मल मेथड कि आप कैसे सोचते हैं, देन आई विल टेल यू द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो द नॉर्मल मेथड इज, सबसे पहले आप सोचो कि अगर 63 को आपको पीसेज में करना है तो देन यू शुड हैव एटलीस्ट 1 kg। 1 kg तो आपके एक पीस तो आपके पास होना चाहिए, विच शुड बी ऑफ 1 kg। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 1 kg आप हमने सिर्फ एक साइड पे रखना है, बैलेंस के जो बैलेंस है हमारा उसके सिर्फ एक साइड पे ही हमें वेट्स रखने हैं, दूसरे साइड पे हमें चीज़ें मेजर करनी है। तो लेट्स से इस साइड पे मैं समथिंग आई एम मेजरिंग सम, लेट्स से मेटल्स और सम दाल और समथिंग, आई डोंट नो। तो एक साइड पे ही हम वेट्स रख सकते हैं। तो एक तो 1 kg हो गया, चलो ठीक है। 2 kg बनाने के लिए हम या तो कर सकते हैं यार, देखो एक 2 रख सकते हैं, बट 2 की बजाय सॉरी 1 एक और रख सकते हैं, तो 1 + 1 2। फिर 3 के लिए हमें एक और 1 रखना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम एक 2 kg रख लें। ठीक है, सेकंड पीस इज 2 kg पीस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया, क्योंकि 1 + 2 = 3। तो इसके बाद 4 बनाने के लिए बच्चों, अब या तो आप एक 1 लो या 2 लो, पर फिर वही सेम प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है एक आप 4 ले लो। अब आप 4 लोगे ना तो आप देखोगे आपका 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमें स्टोन चाहिए? इसका मतलब जहाँ पे अपनी काउंटिंग रुक गई उससे नेक्स्ट 7 पे रुक गई काउंटिंग, तो 8 का स्टोन ले लो। जहाँ पे काउंटिंग रुकती है स्टोन लेते जा रहा हूँ। तो 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, है ना। 8 + 3 11, तो सब हो गया। देखो 9 10 11 12, कहाँ तक जा रहा है? 13 भी है, 14 15 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है। 15 है सबका सम, 14 है 1 को छोड़ के। नेक्स्ट हम कौन सा नंबर लेंगे जहाँ पे अपनी काउंटिंग खत्म हो गई? 16। तो 16। अब आप बच्चों ये देखो पैटर्न, देखो कुछ पैटर्न बन रहा है। ये क्या है? ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ये क्या है? ये 2 की पावर 0 है। तो इससे अगला अगर हमें एक और नंबर चाहिए, कोई स्टोन चाहिए इससे नेक्स्ट स्टोन, व्हाट विल दैट बी? तो 16 लेने पे अपनी जो काउंटिंग है कहाँ तक चलेगी? देखो 16 + 1 = 17, है ना। 16 + 8 = 24, 24 + 4 28, +2 30, +1 31 तक। तो से यहाँ से 30 31 तक जा रही है, अपने को मिल गए। नेक्स्ट हमें कौन सा यूज़ करना है? 32 का। देखो 32 का आप यूज़ करोगे तो 32 का स्टोन यूज़ करे पे जो दैट इज़ 2 की पावर 5, आपके पास सारे वेट्स आ जाएंगे, और इस सब का, इन 6 के 6 स्टोन्स का टोटल वेट विल ऑल्सो बी 63। तो लेट्स सी 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32। तो 4 16 and 30 48 + 8 56 + 4 is 60 + 3 63। तो दिस इज़ टोटल 63। तो इससे ही आई होप आपको सबको ट्रिक दिखाई देगी होगी। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले लेट्स सी द ट्रिक नाउ। सो द ट्रिक इज़, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि आपके पास जो नंबर है, जो नंबर अपने को दिया हुआ है वेट का, स्टोन का नंबर, स्टोन का वेट, that will always be that will always be, अगर question is well designed, the stone's weight will always be something 2 की पावर something, 2 की पावर something, let's say x -1। तो दिस कुड हैव बीन एनीथिंग। सो 2 की पावर लेट्स से अगर मैं आपको देता क्वेश्चन से x was 5, सो 2 की पावर 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू 31। तो आई कुड हैव गिवन यू 31 kg। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते? आप जो भी ये पावर है, जो भी ये 2 की पावर है, इसका आप एक -1 करो, 4। तो 2 की पावर उधर तक लिखो, तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। So this is equal to what? 1 + 2 + 4 + 8 + 16, that is equal to 31। तो आप देख रहे हो कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो नंबर है लाइक 63, इसके क्लोजेस्ट 2 की पावर कौन सी है? दैट इज़ 2 की पावर 6। उससे एक माइनस करना है पावर से, है ना, दैट इज़ 2 पावर 5। उस तक मेरे को सारी पावर्स ले लेनी है और उतने स्टोन्स आ जाएंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से क्लियर उस पर देखें कि लेट्स से आपको मैंने जो
स्टोन का वेट है वो दिया होता 511 केजीज, 511 केजीज। तो ये किसके उस पे आता, देखो 511 इज़ व्हाट, नियर टू व्हाट, 512, 512 इज़ 2 पावर, so 2 power 5 is 32, 6 is 64, 128, 256 and 512, 6 7 8 9, 2 की पावर 9 is 512, है ना। तो 2 की पावर 9 माइनस 1 इज आर रिक्वायर्ड नंबर 511। तो इसका मतलब है अपने को जो आंसर होगा व्हाट विल बी दैट, हाउ मेनी स्टोन्स विल इट बी, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 8 तक कितने हैं, 9 स्टोन्स हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस टिल 5, 256, सो दिस सम विल बी इक्वल टू 511। तो इससे आप एक आइडेंटिटी भी याद रख सकते हो। क्या आइडेंटिटी याद रख सकते हो कि 2 की पावर कुछ भी का सम व्हाट इज दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो लेट्स सी 2 की पावर 0 इज व्हाट, 2 की, सो लेट्स से 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इज 3, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 is what, 7, right? So let's write one more, 2 power 0 plus 2 power 1 plus 2 power 2 plus 2 power 3 is 15. So this is equal to what, 2 power 1 minus 1, this is 2 power 2 minus 1, this is 2 power 3 minus 1, this is 2 power 4 minus 1। so अगर हमारे पास कभी भी ऐसे 2 की पावर्स का सम है तो दैट विल बी इक्वल टू जितनी भी टर्म्स हैं वो, दिस नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 2 3 एंड 4, सो 2 की पावर दैट 2 की पावर 4 माइनस 1 विल बी द सम। सो लेट्स से आपसे अगर क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन एक पूछा जाए कि बच्चे व्हाट इज द 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस डॉट डॉट टिल 2 पावर 20, what will that sum be, that will be equal to नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर हाउ मेनी, 20। तो ये है 1 से 20 प्लस एक ये 1 है, तो 2 पावर 21 टर्म्स है ना, तो 2 पावर 21 माइनस 1 इज द आंसर। तो दैट इज आर सिंपल फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगेन, बट मैथमेटिकली आपने देख लिया इसको कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन फॉर डे 25। Let's see the question for day 25. It's going to be a bit easy question today because पिछले कई दिनों से मैं hard और medium questions डाल रहा हूँ, तो let's take it a bit easy. It's again a mathematics based question, but I think most of you can solve it. So the question is, we have a number that is 7459x2y, ठीक है। वॉट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि ऐसा कोई नंबर है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर। ऑफ कोर्स इसका मतलब है एक्स एंड वाई कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू व्हाट कैन बी, एक्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9, वाई कैन बी ऑल्सो एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द number of xy is possible, number of x and y possible such that this 7 digit number, this 7 digit number is divisible by 36, is divisible by 36। तो 7 digit number है 7459 x2y, ठीक है। इसका मतलब है x कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9, y कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9। तो मेरे को आपने बताना है x और y क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं और कौन सी हैं, ठीक है। तो एक हिंट दे देता हूँ चलो मैं, कि द नंबर ऑफ वैल्यूज़ पॉसिबल फॉर एक्स आर लेस, एक्स एंड वाई आर लेस देन 6, ओके। तो लेस देन 6 पॉसिबल हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आपके एक्स और वाई निकलेंगे, सो लेट्स से एक आप बोलते हो एक्स की, जी सर मेरा तो एक्स से एक 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आपको मेरे को बताना है कौन से एक्स एंड वाई पॉसिबल हैं और कितने हैं वो, मतलब टोटल नंबर। सो एक ही बात है, अगर आप मेरे को बता दोगे कौन से हैं तो इसका मतलब है मैं समझ लूँगा कि कितने हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना है डिविजिबल बाय 36 हो जो भी नंबर आप एक्स एंड वाई को डालो। तो लेट से आप अगर नंबर बना दिए 7459, एक्स की जगह डाल दिया 0, वाई की जगह भी डाल दिया 0, तो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 36। या फिर
तो कितने नंबर पॉसिबल हैं? देखो, ज़ीरो की भी 10 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, और मतलब इस x की भी 10 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, और इसकी भी 10 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो टोटल ऐसे नंबर तो पॉसिबल 100 हैं। बट आपको ये बताना है कि उस 100 में से कितने ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 36 हैं, ठीक है? तो दैट इज़ द क्वेश्चन, लेट्स सी हु कैन सॉल्व दिस।